कि मृत्यु का समाचार ना देंगे तो फिर भरत को कहेंगे क्या? क्या बात कहते हैं गुरुदेव? इतने ही कहो और भरत सन जाई कि गुरु बुलाए पठे दो भाई। गुरुदेव ने अर्जेंट बुलाया है। क्यों बुलाया है हम नहीं जानते। इतने ही कहो। और पिताजी का शरीर छूट गया है भरत तुम्हारे, ये बात तो कहने नहीं। नौकर चले, यहां से नौकर जा। अब भरत चरित्र का प्रारंभ हो रहा है। यहां से चले और वहां देखहि रात भयानक सपना, जाग करई कटुकोटि कल्पना। अनरथ अवध आरंभ्यौ जब ते, त कुश गुण होहि भरत कहाँ तब ते। जब से अयोध्या में अनर्थ हुआ, उनका बायां अंग फड़क रहा है। रात में नींद नहीं आती भरत जी को। रात में बुरे बुरे सपन आते हैं भरत जी को। पिता की मृत्यु हो चुकी है, क्रिया कर्म करने के लिए शरीर पड़ा है। चार बेटों में से कोई कंधा देने वाला नहीं है अर्थी को। उसको नहीं होगा तो क्या होगा? तो तुलसीदास महाराज कहते हैं, रात में यदि आपको बुरे बुरे सपन आए, एक दिन की बात छोड़ दो, कंटिन्यूटी में अगर आ रहे हैं तो कुछ गड़बड़ होने वाला है आपके परिवार में। ये अशुभ का संकेत है। तो तुलसीदास पूछा, बाबा क्या करें? बोले जो भरत जी कर रहे हैं। रात में बुरा सपना देखा तो प्रातः काल जागे, सेव अभिषेक अब करहि विधि नाना। रुद्राभिषेक करो। दूध में वो श्रृंगी होती है ना, उसे पकड़ लो, दूध भर दो और दूध की धार शंकर जी पे लगे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और दूध की धार शंकर जी को। ये रुद्राभिषेक है। सेवयाभिषेक करहि विधि नाना, और विप्र जीवाय देहि दिन दाना। रात में बुरे सपन आए तो भरत जी ये करते हैं। रुद्राभिषेक चल रहा था कि धावन पहुंचे आए। आपको गुरुदेव ने अर्जेंट बुलाया है। भरत जी ने कहा कुछ गड़बड़ बोले हमने, क्योंकि नौकरों को रोक दिया था वशिष्ठ जी ने कि दशरथ जी की मृत्यु का समाचार भरत को मत सुनाना। नृप सुधि कतहु अब कहाव जनिकाहू। नौकर कैसे बताएं? हमें नहीं पता क्यों बुलाया है, लेकिन आपको बहुत जल्दी बुलाया है। भरत जी ने कहा तो पीछे बैठो। घोड़ों की लगाम आज भरत जी ने खुद पकड़ी, जल्दी जाना है। और भरत जी इतना सुंदर रथ चलाते हैं, रथ संचालन देख रहे हैं भरत जी महाराज का। नाग तो सरित शैल बनवा के, पहाड़ के ऊपर से रथ जा रहा है भरत जी का। चले समीर और बेग है हाँ की, जल्दी है भरत जी को, गड़बड़ है कुछ मेरी अयोध्या में। वहां से तो भरत जी चले। अब भरत चरित्र का प्रारंभ देखें जरा। यहां अयोध्या के लोग काना फूंसी शुरू हुई। तुम्हें पता है क्या दशरथ जी क्यों मरे? हाँ, राम के वियोग में, राम का वनवास क्यों हुआ? अरे भरत जी ने कराया भाई। क्या बात करा रहे? हम प्रमाण से बात कर रहे हैं। राम जी के वनवास में भरत का हाथ है। कौन कह रहे हैं? अयोध्या के लोग। ये संसार है। जिनको अपना समझते हो वही तुम्हारे पीठ पर छुरा चलाने वाले निकलेंगे। एक भरत करो सम्मत काहीं। एक 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 मन
माने 25%, माने 4 आना अयोध्या के लोग एक की गिनती तुलसीदास जी की। कछु मारे सी कछु मर देसी, 4 आना मारे सी और 4 आना मर देसी, और कछु मिलाए सी धरी दूर, और 4 आना दूर में मिलाए तो 12 आना मर गए, बचे कितने? बोले 4 आना, तो सब फिर भागे। ये मैथमेटिक है तुलसीदास जी के। एक भरत कर असम्मत कहीं, अयोध्या की 1/4 आबादी सीधे भरत पर दोष लगा रही है कि राम के वनवास में भरत की मिली भगत है। माँ बेटे की पहले सेटिंग हो गई है और फिर उसमें बदलाव आ गया। तुलसीदास से पूछा 25% क्या कह रहे हैं? बोले एक उदास भाई सुन रही, और 25% कहते हैं यार तुम्हारी बात हम सुन तो रहे हैं, तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, आने दो भरत को, समझेंगे, अब फिर समझ में आएगा तो हम मान लेंगे कि भरत राम वनवास के दोषी है। 25% आधी अयोध्या खिलाफ हो गए। और अयोध्या में जैसे ही भरत जी ने प्रवेश किया, लोगों का व्यवहार बदल गया। पूरे जन मिलही पन कहीं कछु, गवही और जोहारही जान। भरत को देख करके लोग मुंह फेर रहे हैं अयोध्या के। राम का वनवास कराने वाला आ गया, राजगद्दी का लोभी आ गया, सिंहासन के कारण बाप को मार डाला। कौन कह रहे हैं? अयोध्या के। हमको ये सौगात अपनों से मिली है, दर्द की बरसात अपनों से मिली है, गैर से तो हम कभी हारे नहीं, और जब मिली है मात अपनों से मिली है। अपने लोग धोखा देते हैं, अपने लोग बदनाम करते हैं। जिंदगी हमने गला दी और सर्वथा जिनके लिए, जब मिली है लात अपनों की मिली है। अयोध्या के लोग हैं। भरत जी आए, लेकिन मैं एक बात निवेदन करूं, कभी कभी सबूत के अभाव में निर्दोष फांसी पे चढ़ जाता है, न्यायालय उसे फांसी की सजा दे देता है। उसने कत्ल नहीं किया, उसने हत्या की, सबूत खिलाफ थे। और एक कत्ल करने वाला इसलिए बरी छूट जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। होता है आज, हो रहा है। भरत के साथ भी रामचरितमानस में यही हो रहा है। सबूत सब भरत के खिलाफ है। भरत जी आए, जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया तो भरत जी का रथ कहां रुका? कैकेयी के दरवाजे। सजियारती अमुदित उठ धाई, खिलखिला रही है कैकेयी। बेटा आया है तो आरती सजाई। मुदित, पति का शरीर क्रिया कर्म करने के लिए रात भर से दिन भर से पड़ा है, और उसी महल में कैकेयी खिलखिला रही है। भरत चरित्र का प्रारंभ देखें आप। अब अयोध्या के लोग जो 25% तो पहले कह चुके कि भरत की दोष है, और जो कहते थे आने दो, उन्होंने कहा सही कह रहे थे यार, पक्का भरत और कैकेयी दोनों की सेटिंग है। वरना भरत को सबसे पहले गुरुदेव के महल में जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपने अर्जेंट क्यों बुलाया, क्योंकि भरत जी को पिता की मृत्यु का तो पता है नहीं। राम जी वन गमन को चले गए, भरत की तो संज्ञान में है नहीं। तो सबसे पहले तो गुरुदेव के पास जाते हैं, गुरुदेव आपने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? भरत गुरुदेव के महल में नहीं गए। तो लोगों ने कहा समझा है ना सेटिंग।
अम्मा के घर पहुंचे कैकेयी के। आपको पता तो है नहीं कि राम का वनवास हो गया है, तो राम के महल में जाते और सीता राम जी के चरणों में बड़े प्रणाम करते। भरत राम के महल में नहीं है, महल सबके अलग अलग है। गुरुदेव का घर बाहर है, राम जी का सेवक सदन स्वामी आगमन महल में राम जी का महल अलग है। जैसे हमारे महाराज जी का कमरा अलग है, हमारा अलग है। तो उस कमरे में जाते तो आप वो 25% कह रहे हैं, तुम सही कह रहे थे, साफ सेटिंग करके। अच्छा, सुबोध भरत के खिलाफ चले गए थे। और दूसरा एक भाव देखें आप, द्वारे ही भेंट भमन ले आई, कई खिलखिलाती गई। आप बैठ आ गए, नाना की खांसी कैसी है, मामी का स्वास्थ्य कैसा है, हमारी भाभी के। भरत ने कहा सब ठीक है। एक परिस्थिति और थी, भरत की पत्नी मांडवी आधा दरवाजा भिड़ाए हुए आधे से आधे घूंघट की ओर से पति को देख रही है और आंखों से गंगा जमुना बह रही है। भरत की पत्नी, भरत दुखित अपरिवार निहारा, मानहु तुहीन बनज बन मारा। भरत की समझ में नहीं आ रहा, पत्नी रो रही है, अम्मा हंस रही है, मेरे महल में हंसने का माहौल है कि रोने का माहौल है। और कहीं भरत कैकेयी के स्वर में स्वर मिलाकर एक बार खिलखिला देते तो भरत चरित्र का एक पन्ना खिसक गया था। संभाला किसने? मांडवी ने। भरत की नजर गई, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि सास के सामने बहू बोल भी नहीं सकती, मांडवी रो तो सकती है, भरत को ये भी नहीं बता सकती कि तुम्हारे पिता का शरीर क्रियाकर्म करने के लिए बड़ा है। और अम्मा खिलखिला रही है, ये मर्यादा बहू की। मांडवी चुपचाप खड़े है, लेकिन भरत ने पूछ लिया, मां तुम्हारे मायके में ननिहाल में तो सब ठीक है, यहाँ का हाल बता। कहो कहाँ तात, पिताजी कहाँ है, कहाँ सब माता, कौशल्या कहाँ है, कहाँ सिया राम अलखण प्रिय भ्राता, कहाँ सिया राम। भरत पूछ रहे हैं, भरत चरित्र का प्रारंभ हो रहा है, कितने आघातों से हो रहा है, कितने दुखों से भरत चरित्र प्रारंभ हो रहा है। प्रश्न वही, भरत का रथ गुरुदेव के महल में क्यों नहीं गया? जाना चाहिए। गुरुदेव ने संदेशा यही कहा था, इतने ही कहे वो भरत सन जाई, कि गुरु बुलाए पठे दो भाई। तो जब अर्जेंट बुलाया तो गुरु से पूछते, वाह रे रामचरितमानस, कितना गहरा रामचरितमानस है। भरत जी ने जैसे ही श्री अवध में प्रवेश किया, घड़ी देखी, शाम का 3 बज रहा है, कुसुम हो रहे हैं। अयोध्या में प्रवेश करते ही भरत को अशुभन हो रहा है। कौन से अशुभन? 2 अशुभन का तुलसीदास जी ने चर्चा की। खर सियार अबोलहि प्रतिकूला, सोनी सोनी होत भरत मन सूला। गधा बोल रहा है, खर और सियार बोल रहा है। ये दोनों अशुभ है। अशुभ है क्या? नहीं, गधा तो रोज बोलता है, लेकिन एक शब्द देखिए गोसाई जी का, खर सियार बोलहि
लेकिन जब ये जब प्रतिकूल होकर बोले तो फिर असगुण, ये असगुण है। और अनुकूल होकर बोले तो असगुण नहीं है। देखिए रामचरित मानस, अनुकूल और प्रतिकूल क्या है? गधा गांव के भीतर बोले तो अनुकूल है, और गधा जंगल में बोले तो प्रतिकूल है। सियार जंगल में बोले तो अनुकूल है, और सियार आपके आंगन में बोले, गली में बोले, गांव के भीतर बोले तो प्रतिकूल है। समझ बात आ रही होगी जो मैं कह रहा हूं। रोज सियार बोलते हैं तो क्या अनुकूल है? नहीं। जंगल में बोलो सब ठीक है, जंगल के जीव हो। तो खर सियार बोलई प्रतिकूला, असुनि सुनि होत भरत मन सूला। भरत क्यों नहीं पहुंचे गुरुदेव के यहाँ? घड़ी देखी उन्होंने, ओह 3 बज गया है। तो 3 बजे गुरु जी कहाँ होंगे? 3 बजे गुरु होंगे हमारी अम्मा के महल में, कैकेयी के महल में। क्यों? बोले गुरुदेव जो है वो 3 बजे से रोज कथा कहा करते थे, और मंच कहाँ लगता था? कैकेयी के महल में। क्योंकि कथा किसको सुनाई जाए? बोले जिस जहाँ गड़बड़ होने की जरूरत हो, कथा उन्हीं को सुनाई जानी चाहिए, शायद कुछ ठीक हो जाए सुना के। इसलिए गुरुदेव ने कहा भाई दशरथ जी मंच बनाओ कैकेयी के महल में, और हम यहाँ नित्य कथा कहा करेंगे। तो कैकेयी के महल में रोज 3 बजे से बैठ करके गुरुदेव कथा कहा करते थे। और श्रोता कौन होते थे? तीनों रानियां बैठती थी, सभी दासियां मंथरा सब बैठती थी, और सब भाई सब बैठते थे। कहाँ कुछ लगी चौपाई सुने, कहाँ ही वशिष्ठ और धर्म इतिहासा, और सुनहि महीप और सहित रनिवासा। तो भरत जी ने कहा गुरुदेव ने बुलाया तो जरूर है, अब गुरुदेव से मिलना है, लेकिन गुरुजी अपने घर में होंगे ही नहीं। तो जब मंच में होंगे तो इस आशय से कैकेयी के महल के सामने रथ रुका भरत जी का। अब मैं आपसे पूछूं, भरत जी का कोई दोष है? लेकिन सबूत तो उल्टे जा रहे हैं। अयोध्या के लोगों ने कहा देखो माँ और बेटे की दोनों की सेटिंग गेटिंग है। बुलाया गुरुदेव ने और खड़े हैं कैकेयी के दरवाजे पर रथ लिए, और सीधे भीतर गए। लेकिन भरत एक प्रमाण देखें, भरत को उम्मीद थी कि इस समय कथा चल रही होगी, और जब देखा कि वहां केवल कैकेयी है तो पूछ रहे हैं भरत, कहो कहाँ तात? पिताजी कहाँ हैं? कैकेयी के पिताजी अपने कमरे में होंगे। बोले नहीं, इस समय 3 बजे उन्हें यहां होना चाहिए। कहो कहाँ तात और कहाँ सब माता? कौशल्या कहाँ है? सुमित्रा कहाँ है? कैकेयी से पूछ रहे हैं। बोले अपने महल में नहीं, इस समय उन्हें यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये कथा का समय है। बात समझ में आ गई ना? कहो कहाँ राम लखन प्रिय भ्राता? तो निरपराध होते हुए भी